तो कक्षा 10 में अभी तक हमने पढ़ा अध्याय 5 में कि प्रश्नावली 5A का 3 क्वेश्चन देखा था हमने। 4 क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन तक, ये इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें। ये भी क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? ये सही समांतर श्रेणी में नहीं है ये तो पहले ही बता दिया है, लेकिन क्यों नहीं है ये जो है हमको बताना है, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है कि 1, 1, 2, 3, 5, ठीक है। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, ठीक है। Yes. तो अब हम D1 निकालते हैं। D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 में से A1 घटाओ यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। D2 निकाल लेते हैं, D2 निकालो तो A3 माइनस A2, ठीक है। Yes, sir. हाँ, दो पदों को ले लो और अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा लो, ठीक है। Yes, तो sir. A3 में से A2 घटा लिए यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी D1 D2 के बराबर है क्या? नहीं है। अब जब D1 D2 के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। Yes. यही कारण था कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कह रहा है कि यदि a+1, 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है, ये तो बोल दिया समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, यानी 3 पद दिया हुआ है, 2 पद और लिखने, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे दिया हुआ a+1, 3a, 4a+2, ठीक है। तो यहां से D1 निकालते हैं, ठीक है। D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 यानी 3a माइनस A+1। देखो इसको हम ब्रैकेट में लिखे क्योंकि माइनस है ना। Yes, तो यहाँ 3a और माइनस का हो जाएगा a और ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसमें से घटाओ तो 3a में से a के घटाए तो 2a Yes, sir. और माइनस का है 1, Yes. ठीक है। ये आ गया हमारे पास D1, ठीक है। Yes. और इसके बाद अगर D2 निकालें तो ये हो जाएगा इसमें से 4a+2 माइनस हो जाएगा 3a, ठीक है। Yes. 2 पदों में से अगला पद माइनस पिछला पद, Yes. ठीक है। तो यहां से 4a में से 3a घटाए तो क्या होगा? a बचेगा खाली, Yes. और यहां से बच गया हमारे पास 2, ठीक है। Yes, sir. तो यहां पे दिख रहा है क्या? बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बोला है कि समांतर श्रेणी में है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं D1 और D2, ठीक है ना। Yes, sir. तो D1 और D2 को हमको बराबर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बोला है कि समांतर श्रेणी में है, Yes. ठीक है। तो D1 और D2 को हम बराबर लिख देते हैं। तो D1 का मान रखते हैं 2a माइनस 1, D2 का मान रखते हैं a+2, ठीक है। Yes. अब a को इधर लेके आ जाओ, 1 को उधर लेके चले जाओ, ठीक है। Yes, sir. तो a अगर इधर आएगा तो 2a और इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस a, ठीक है। Yes. और यहाँ हमारे पास है 2 और ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1, ठीक है। Yes, sir. तो ये 2a में से 1 अगर घटाए तो 1a बच गया, Yes, sir. और 2 में 1 जोड़े तो 3 3 बच गया, यानी कि 3 आ गया हमारे पास। a का मान निकल गया 3, Yes, sir. अब a का मान रख देते हैं इसमें। तो प्रथम पद यानी a1 बराबर हो जाएगा, हमारे पास दिया हुआ है a+1, a का मान रख दो 3, तो 3 + 1 यानी कि आ गया हमारे पास 4। a2 हमारे पास है 3a, a के जगह पे रख देते हैं 3, तो 3 गुणे 3 यानी कि ये आ गया 9। a3 है हमारे पास कितना? 4a+2 यानी कि 4 गुणे 3 + 2, तो 4 3 12, 14, और +2 यानी कि 14, ये a3 आ गया, ठीक है। Yes. a4 निकाल लेते हैं। a4 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला an बराबर a1 + n-1 इंटू d, ठीक है। Yes. और d यहां पर हमारे पास आया हुआ है कितना? d का भी निकाल लेते हैं क्योंकि d अभी हम हमारे पास डिक्लेयर तो हुआ नहीं है ना। Yes, sir. तो d का मान या तो यहां से या तो यहां से कहीं से भी निकाल लेते हैं, D1 से या D2 से। तो D1 से निकाल लेते हैं। D1 बराबर है हमारे पास 2a माइनस 1 का मान रख दे तो ये 2 3 6 माइनस 1 यानी कि कितना आ गया? 5। D आ गया हमारे पास 5, ठीक है ना। Yes, sir.
तो ए एन हमको कौन सा पद निकालना, चौथा और पांचवा। तो Yes, A4 चौथा पद निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1, वन क्या है A1 है हमारे पास 4 और प्लस n का मान क्या रखे हम 4, तो 4 माइनस 1 और गुणे में d क्या आया है हमारे पास 5, तो 5 रख दिया, ठीक है। यानी 4 प्लस यहाँ पे हो गया 3 और गुणे 5, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और प्लस 5 3 15 यानी कि 19। यहाँ हमारे पास A4 आ गया 19, ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसी वाले फॉर्मूले में अगर n का मान हम 5 रख दें तो A5 हो जाएगा Yes, sir. और बराबर A1 तो हमेशा ही 4 रहेगा और प्लस n के जगह पे हम 5 रखे हैं तो यहाँ भी n के जगह पे हमको 5 रखना पड़ेगा, माइनस का 1 है और गुणे में d तो हमेशा ही 5 रहेगा, Yes. ठीक है। तो यहाँ पर A5 हमारे पास हो गया 4 और प्लस 5 में से 1 घटेगा तो 4 और गुणे में है 5 यानी 4 गुणे 5, तो ये हो गया 4 और प्लस का 5 को 20 यानी 4 और 20 यानी कि 24। ये आ गया हमारे पास A5, ठीक है ना। Yes. अगले 5 पदों तक हमको लिखना था, 5 पदों तक हम लिख लिए, ठीक है। Yes. अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि k+2, ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है k+2, तो यहाँ लिखते हैं k+2 कॉमा और क्या है 4k माइनस 6 है, Yes, sir. हाँ 6 है तथा को लगा 3 9 है, 3 6 है, तथा 3 के -2। अच्छा 3k माइनस 2 है, ठीक है। Yes, sir. 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए, Yes. ठीक है। k का मान ज्ञात करना है, देखो यहाँ पे a का मान ज्ञात करना था, निकाल लिए थे, Yes. उसी प्रकार से यहाँ पे k का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा d1 क्या हो जाएगा, इस समय से इसको माइनस करना है, Yes. अगला पद माइनस पिछला पद। देखो दो पदों को लगातार 2 पदों को ले लो और अगला पद में से पिछला पद घटा दो, तो 4k माइनस 6 और इसमें से हमको घटाना है क्या k+2, ठीक है। Yes. तो 4k माइनस 6 माइनस का k और प्लस माइनस का 2, ठीक है। Yes. तो 4k में से 1 के घटाए तो 3k, 3k, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, माइनस का 8 हो जाएगा, Yes, sir. है ना। Yes. दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे Yes. और माइनस में लिख देंगे, Yes. यानी कि ये हमारे पास d1 आ गया कितना 3k माइनस 8, ठीक है। d2 निकाल लेते हैं, d2 निकालो तो ये हो जाएगा, इन दोनों पद को ले लो, अगला पद माइनस पिछला पद यानी 3k माइनस 2, माइनस करना है हमको क्या 4k माइनस 6, ठीक है। Yes. ये घटाना है तो ये हो जाएगा d2 हमारे पास 3k माइनस 2 और ये माइनस का हो जाएगा 4k और ये माइनस माइनस हो जाएगा +6, ठीक है। Yes, sir. तो 3k में से 4k घटाए तो माइनस का 1k बचेगा ना, Yes, sir. 3k में से 4k घटाए तो हमारे पास बच गया केवल और केवल 1k और यहां से हमारे पास 2 है, माइनस का 6 है, प्लस का, तो 6 में से हमको 2 घटाना तो कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस k, ठीक है। ये आ गया हमारे पास d2 और ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है ना। Yes, ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है तो k का मान बताना है, यानी d1 और d2 ये बराबर होने चाहिए था, है ना। Sir. d1 और d2 बराबर होने चाहिए। Yes, sir. d1 और d2 का मान रख देते हैं, d1 हमारे पास आया हुआ है क्या 3k -8। माइनस 8 और बराबर d2 हमारे पास क्या आया है 4 माइनस की, ठीक है ना। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे 4 माइनस का इधर लेके आएंगे Plus. प्लस का और 8 इधर माइनस का उधर लेके जाएंगे तो प्लस। प्लस का, यानी 3k और ये इधर आया हो गया प्लस का k बराबर 4 था, 8 उधर गया तो हो गया प्लस का 8, Yes. यानी 3k और 1k यानी कि 4k और बराबर है 4 और 8 यानी कि 12, 4 से काट देंगे 3 बार में कट गया, यानी k का मान निकाल गया हमारे पास 3। क्लियर है ना। Yes, sir. चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाँ तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए के लिए ए के क्या लिखे ए A के किस मान के लिए? अच्छा किस मान के लिए हम कह ये लिखा हुआ है ए के किस मान के लिए ए कॉमा a+4 कॉमा 3a समांतर श्रेणी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में अगर हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि a का मान क्या होना चाहिए, है ना। तो a1 हमारे पास दिया हुआ है a2 हमारे पास दिया हुआ है क्या a+4, a3 हमारे पास दिया हुआ है 3a, ठीक है। Yes. ये दिया हुआ है, Yes. ये क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। Yes. तो यहां पर d1 निकाल लेते हैं, d1 क्या हो जाएगा a2 माइनस a1,
यस सर। A2 हमारे पास है A+4 और घटाना है हमको A, तो ये क्या हो जाएगा, A और A कैंसिल आउट, यस यानी ये आ गया 4, ये D1 आ गया। ठीक है, यस सर। D2 ज्ञात कर लेते हैं। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A1। A3 हमारे पास 3A और हमको घटाना है क्या, A+4। ठीक है, यस तो 3A और ये माइनस से गुणा कर दो माइनस का A और ये गुणा कर दो माइनस का 4, है ना। यस ठीक है, तो ये 3A में से एक A घटा है तो 2A और माइनस का 4, यस ये आ गया हमारे पास D2। ठीक है, यस सर। अब देखो ये समांतर श्रेणी में तभी हो सकता है जब D1 और D2 बराबर, यानी D1 बराबर होना चाहिए D2 के। Yes. तो D1 और D2 बराबर है, D1 और D2 का मान रख दो, D1 है 4 और D2 है 2A माइनस 4। इधर ये माइनस का है, इधर लेके आए तो प्लस, यानी 2A बराबर 4 प्लस 4, यस सर। ये हो गया A बराबर 8 यस सर। और ये 2 को भेज दो इधर, या तो यही रहने दो, यही काट देते हैं, 4 बार में कड़ी, Yes. 2 चौक को 8, है ना। यस सर। तो ये हमारे पास A बराबर क्या आ गया, 4, 4, यही लाना था। यस सर। और कुछ भी करना है क्या इसमें, नहीं, हाँ बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अभी 4 पद दिया होगा, 3 पद और ज्ञात करना है ना। तो चलो सबसे पहले तो हम डी निकाल लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमारे पास 5, 14/3, 13/3, 4। ठीक है, तो हमको देखो यहां पे डी निकाल लेते हैं। तो देखो ये समांतर श्रेणी में है तो हमको 2-3 ठो डी निकालने की जरूरत है नहीं, केवल और केवल एक ठो डी निकालेंगे, यानी 14/3 माइनस 5, यानी इस वाले पद में से इस वाले पद को घटा लेते हैं। यस। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम कर लेते हैं, 3 हो गया, यस सर। तो ये हो गया 14 और ये 5 3 15। ठीक है, Yes. यानी क्या आएगा, माइनस का 1/5, 1/3, 5 3 15 ना, सही है। Yes. माइनस का 1/3 यही आ रहा है। यस। हाँ ठीक है, यही आएगा। चल अब हमारे पास डी निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, डी निकल गया। A1 पता है 5 है, तो हमको ए यानी कि जो भी पद निकालना हो हम निकाल सकते हैं। तो 4 पद तक दिया हुआ है, Yes. और कितने और पद निकालने, 3, यानी A5 निकालना है, 6 निकालना है, 7 निकालना है। तो ए n का मान रख देते हैं 5, तो ये हो जाएगा A1 हमारे पास है 5 और प्लस n का मान रखे हैं 5, तो 5 माइनस 1 और गुणे में क्या है, d यानी -1/3, है ना। यस। ठीक है, तो ये 5 और प्लस यहाँ पे घटाओ कितना हो जाएगा, 4 और गुणे में है -1/3, तो ये 5 और ये गुणा कर लो, यानी माइनस का 4 एकम 4/3। 3। ये एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 5 3 15 यस सर। माइनस 4 और बटे हो जाएगा 3, तो घटाओ 11/3 आ रहा है। यस सर। ये आ गया हमारे पास A5। ठीक है, यस। ऐसे ही A6 ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले में फिर से रखो n का मान 6, n का मान 6 रख देते हैं, तो A6 बराबर हो जाएगा A1 है 5 और प्लस यहाँ पे n का मान लिया है 6, तो 6 माइनस 1 और गुणे में है -1/3। ठीक है, तो A6 हमारे पास हो गया 5 प्लस यहां घटाओ 5 आ गया और गुणे में है -1/3। ठीक है, तो ये 5 और प्लस ये प्लस माइनस हो गया माइनस, यस सर। माइनस और 5 एकम 5 और बटे में है 3। ठीक है, तो ये 5 3 15 और -5/3, यानी 10/3। ठीक है, Yes. तो ये आ गया हमारे पास A6 10/3। ठीक है, A7 निकाल लेते हैं। n का मान 7 रखे हैं, तो यहाँ पे A1 तो हो गया 5 और प्लस n का मान 7 रखे, तो यहाँ भी हो गया 7 माइनस 1 और गुणे में d का मान -1/3 रख दी, तो ये हो गया 5 और प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और गुणे में -1/3, तो ये 5 और ये प्लस माइनस 6/3। ठीक है ना, यस सर। ये काट दो, 2 कट गया यस 2 बार में, यानी 5 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा, 3। 3,
यानी A7 आ गया हमारे पास 3। ठीक है ना, यस सर। क्लियर है। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचा हुआ है, इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिसके A1 दिया हुआ है, यानी कि A1 दिया हुआ है 1/2 और D दिया हुआ है -1/6। ठीक है, यस। तो कितने पद लिखने, 3 पद लिखने, यानी कि A1 तो हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 1/2 और D भी दिया हुआ है -1/6। ठीक है, तो A2 ज्ञात कर लेते हैं यस। और A3 ज्ञात कर लेते हैं Yes. और A4 ज्ञात कर लेते हैं, ये 3 ठो खाली ज्ञात कर लेते हैं, है ना। यस सर। चलो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है AN बराबर A1 प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पे A1 N का मान तो हम रख लिए Yes. 2 और A1 तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 और प्लस N का मान हो गया है 2, तो N-1 यानी 2 - 1 यस सर। और गुणे में है D का मान हम रख दिए -1/6। ठीक है, Yes. तो ये तो हो गया 1/2 और ये घटाओ आ गया हमारे पास 1 और गुणे में है -1/6, तो ये हो गया 1/2 और ये प्लस माइनस माइनस और गुणा होकर के आया 1/6, दोनों का एलसीएम कर लिए 6 आ गया यस। और 2 3 6 तो 3 - 1 है ना, यस सर। तो यानी कि आ जाएगा हमारे पास कितना, यहीं पे लिख देते हैं 2/6 काट दो, कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में, तो 1/3। ठीक है ना, यस सर। यह आ गया हमारे पास 1/3 A2। अब A3 निकाल लेते हो तो 1/2 प्लस यहाँ पे n का मान लिया है तो 3 - 1 हो जाएगा और गुणे में है -1/6। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते 1/2 और प्लस ये गुणा कर लेते डायरेक्टली, है ना। यस। चलो, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस आ गया और ये घटाया तो 2 बचा है, 2 से गुणा कर लो, 2 1 कम 2 और /6 काट दो 3 आ गया। ठीक है, दोनों का एलसीएम कर लिए, 3 दूना 6 फिर से आ गया और ये 2 3 6 तो 3 से गुणा और 3 दूना 6 तो 2 से गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया घटाने पर 1/6। ठीक है, यस। काटने का कोई मतलब भी नहीं निकला, चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी तो ये 4th निकालना है ना। यस सर। तो 4th निकालना है तो A1 का मान रख दो 1/2 और प्लस देखो n का मान 4 है तो यहाँ 4 - 1 और गुणे में है -1/6, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस ये घटाने पर आ गया 3 और गुणे में है -1/6, तो ये हो गया 1/2 और प्लस माइनस गुणा होकर के -3 आ गया 6। ठीक है, दोनों का एलसीएम कर लेते, कितना आ जाएगा 6 और ये 2 से 3 बार में तो ये ऊपर वाले में 3 से गुणा और -3 6 से एक बार में तो ऊपर वाले में 1 से गुणा यानी 3, यानी कितना आ गया, 3 में से 3 गया तो 0 और 0/6, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 ही होता है, यानी कि ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो ये 3 पद निकल गए हैं हमारे पास। ठीक है, पहला पद दिया हुआ था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 पद आगे का निकाल लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, -2, -4 ये ऐसे दिया हुआ है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में सार्वंतर ज्ञात करना और प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, 2 -2 -6 अच्छा 6, यस। ठीक, -6 -10 -10। ठीक है, यस सर। तो अगर इसमें प्रथम पद लिखना हो, प्रथम पद तो 2 तो सीधे सीधे जो पहला वाला होता है उसी को बोला जाता है प्रथम पद। ठीक है, और हमको निकालना सार्वंतर। ठीक है, यस सर। तो देखो सार्वंतर निकालते हैं। अच्छा, ये समांतर श्रेणी बोला हुआ है तो क्या हमको चेक करने की जरूरत है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, हमको चेक करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली निकालना है D। तो D निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, किसी को भी लेकर के निकाल सकते, इसी दोनों को लेकर के निकाल लेते। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इस बार A4 -A3 कर लेते हैं, है ना। यस। तो ये -10 माइनस करना है हमको, क्या, -6। यस सर। ठीक है, तो ये -10
और ये माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में से हमको घटाना है 10, घटेगा नहीं, Yes. 10 में से घटा लो 6, तो ये कितना बच गया 4, और ये बड़ी वाली संख्या प्लस में है तो हमारा माइनस का 4, यानी डी हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4। ठीक है, Yes. सार्वंतर हमारे पास आ गया माइनस का 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चल ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट करवा दिए, जो कि 5A यहीं पे कंप्लीट होता है। अब 5B लेकर के मिलते हैं दूसरे वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।